हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, वाई एकेडमी के इस मंच से आप सबों का स्वागत है। आज हमारी एक नई टॉपिक की शुरुआत हो रही है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसी टॉपिक है जहाँ पे हमें कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलने वाली है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की संभावनाओं को व्यक्त करना, किसी भी चीज़ के जो कहानियाँ बनने वाली है, जो एक्चुअली में होने वाला है, जो हमें पहले से मालूम नहीं है। तो आप लोग कभी कभी क्रिकेट का मैच देखते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा महसूस होता है कि दो टीम आपस में खेल रही है, तो उसमें किसकी जीत होगी किसकी हार होगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे दो टीम लगातार अपनी कोशिश करेगी, लेकिन किसका जीत होगा, कौन जीतेंगे, ये बहुत ही मुश्किल तौर पे डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो टीम खेल रही है तो दो टीम में कोई एक टीम तो जीतेगा। अगर कोई एक टीम जीतने वाली है तो वो टीम है कौन? वह दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक है ना। तो दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि ये हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमें एक प्रोबेबिलिटी के माध्यम से समझने के लिए अपनी और प्रेरित कर रहा है। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि जैसे सोचिए अपने बारे में कि कभी कभी क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है लेकिन बारिश नहीं हो रही होती है, तो हम ये सोचते हैं कि आज हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, आज हम स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि बारिश आज ना हो, तो रेनकोट लेके जाए कि नहीं जाए, ये एक मुसीबत हो जाती है। तो उस टाइम मैं ये सोचता हूँ कि चलो रेनकोट ले लेता हूँ, अगर बारिश हुई तो क्या करेंगे, उसको ओवरकम कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे सिर्फ बारिश की बातें नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे हम लोग हर रोज के जीवन में संभावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करते हैं कि इस बार हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, इस बार हमारे रिजल्ट कैसे बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि वो प्रोबेबिलिटी हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि उसमें एक वर्ड आता है आउटकम्स, ठीक है ना, उसको समझेंगे पहले। एक आउटकम्स होता है OUTCOMES, आउटकम्स। ये क्या होता है कि जब भी दो टीम, जैसे मान लो ए और बी, दो टीम आपस में गेम प्ले कर रही है, तो दोनों में से कोई एक टीम का विनर होना निश्चित है। तो जो जीतने वाले हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई एक जीतने वाले हैं, तो कोई एक आउटकम्स बनने वाला है। और बाकी दूसरा होता है टोटल। टोटल क्या होता है कि दो टीम खेल रही है तो बाई टू हो जाएगा। तो हमारी संभावना कुछ इस टाइप की बन रही है 1/2 के केस में, ठीक है ना। कि 1/2 क्या है? 1/2 एक ऐसा नंबर हमें दिख रहा है जो कि ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ये है हाफ, मतलब कोई एक की होने की संभावना व्यक्त करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। दूसरी बात हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर जरा सोचिए आप कि अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूं इसकी कि आउटकम्स के अलावा एक दूसरी कहानी हमारी ये बनती है कि जब मैं कोई एक डाइस को लेता हूं, अगर आप डाइस से पहले वाकिफ हैं तो आप जानते भी होंगे। तो डाइस जो होता है जिसको हम लोग लूडो वगैरह कहते हैं, लूडो में इसका यूज ज्यादा होता है। तो ये डाइस जो आप देख पा रहे हैं, इस डाइस में जो फेस होते हैं वो 6 फेस होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस इन द डाइस इज 6। इसमें 6 फेस देखने को मिलते हैं। और ये 6 फेस एक क्यूबिकल शेप में ये फिगर है, तो इसके 6 फेस बनते हैं। और हर एक फेस पर नंबरिंग होती है। जैसे मैं फर्स्ट फेस की बात करूं तो वहां पे कुछ इस तरह का सिंगल पॉइंट होता है। सेकेंड फेस की बात करूं तो कुछ ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा आपको। थर्ड फेस की बात करूं तो कुछ वैसा मिलेगा। मैं फोर्थ फेस की बात करूं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको वहां पे। फिफ्थ फेस की बात करूं तो कुछ ऐसा देखने को वहां पे आपको मिल सकता है। और लास्ट फेस जहाँ पे 6 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसके 6 टुकड़े बनते हैं यहाँ पे, और हर एक का अलग अलग अपना फेस होता है। मतलब देखा जाए शेप तो सबका सेम है, लेकिन ये जो पॉइंट नंबरिंग जो किया गया है, यानी कि सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, वो अलग अलग है। तो आप जरा सोचें कि यहाँ पे आपके पास एक डाइस है। ये जो डाइस है इसमें इसके 6 फेस हैं, अलग अलग फेस पर अलग अलग क्या है पॉइंट आउट किया हुआ है, अलग अलग नंबरिंग के साथ में। तो हम इसको जैसे मान लो कि क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, ठीक है ना। अक्सर क्या करते हैं जब भी हम लोग लूडो खेलते हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में उसको बंद करके ऐसे 2-3 बार उसको रोल्ड करते हैं, फिर इसको बाहर किसी लूडो के शीट पे फेंकते हैं। तो क्या होता है वहां पे, ऐसा लगता है कि 6 में से कोई एक नंबर आने की संभावना होती है। हो सकता है कि आपको 1 आए या 2 आए, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से कोई एक ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि सभी आएंगे एक साथ में, नहीं, कोई एक आएगा। तो जरा आप सोचें कि आपके यहाँ पे लूडो में जो डाइस यूज किया गया है, आप उसको थ्रो कर रहे हैं, तो कोई एक नंबर जो आ रहा है वो एक नंबर आपका आउटकम्स है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे यहाँ पे फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। इनमें से कोई एक आने वाला है, कोई सिंगल वैल्यू ही आएगा, या तो 1 आएगा, 2, 3, 4, कोई एक, चलो 3 आ गया, 3 एक सिंगल वैल्यू है। 4, 5 की बात करो तो 5 एक सिंगल वैल्यू,
तो फेवरेबल आउटकम्स में कोई एक वैल्यू निकल के हमारे पास आएंगे। और दूसरा, सेकेंड की बात मैं करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा टोटल, TOTAL, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स की बात करते हैं तो कितने, जो टोटल आउटकम्स है कितने आ सकते थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है। तो हम यहाँ पे P, प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है किसकी, प्रोबेबिलिटी जो है 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 जो है कितनी बार आ सकता है, तो कोई एक ही बार 1 आएगा ना, तो 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी है कि 1 तो सिंगल डिजिट्स है, 1 तो किसी एक ही फेज पे दिख रहा मुझे, इसीलिए हम क्या करेंगे, बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है 1, मीन्स कोई सिंगल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम 6। तो हमें 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 बनेगी। सेम तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर, तो ये एक इवन नंबर है और ये भी एक इवन नंबर है और लास्ट डिजिट भी एक इवन नंबर है। तो 2 इज अ इवन नंबर, 4 इज अ इवन नंबर एंड 6 इज अ इवन नंबर। अब हमारा प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई एक हम डाइस को रोल आउट करते हैं, उसे थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो इवन नंबर आने की क्या संभावना है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है वहां पे, तो हम लोग बताएंगे यहाँ पे कि देयरफॉर यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स क्या बन रही है, जो जो चीज मुझे चाहिए। तो इवन नंबर 2 है, इवन नंबर 4 है, इवन नंबर 6 है, मतलब 3 डिजिट आने की संभावनाएं हैं। 2 भी आ सकता तब भी इवन नंबर है, 4 आएगा तब भी इवन नंबर है और 6 आते हैं तब भी क्या है, इवन नंबर है। तो हमारे पास 3 ऐसे फेस देखने को मिल रहे हैं जो आउटकम्स के रूप में देखने को मिलेंगे। तो कोई 3 फेस है जो फेवरेबल केस में है, फेवरेबल आउटकम्स के केस में है। और मैं बात करता हूं टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स की कहानी समझेंगे तो यहाँ पे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि टोटल का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, कंप्लीट। तो टोटल आउटकम्स की कहानी कुछ ऐसे बनने वाली है कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिखते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स 3 है, आने की संभावना कितनी है, 3 टाइम्स आने की संभावनाएं हैं और टोटल जो है वो 6 टर्म्स हमारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी होने की क्या है यहाँ पे संभावना है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग हियर, तो इसमें कह रहा है कि इवन नंबर आने की संभावनाएं बताएं। इन दिस केस इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे कि हमारे इवन नंबर 3 फेसेस पे दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और टोटल आउटकम्स क्या है, 6 है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। वापस आप फिर से यहाँ देखिए ध्यान से, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर आने की जो संभावनाएं हैं, इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 बन रही। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इस वाले केसेस में जो हमारी कहानी है वो बहुत ही सिंपल तरीके से चल रही है कि हमने एक डाइस को लिया, अब ये डाइस को हमने थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने के बाद हमने पाया कि एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो उसके 6 फेस हैं और अलग अलग फेस पे अलग अलग पॉइंट आउट दिया हुआ है। तो हम अलग अलग पॉइंट के नंबरिंग को अलग अलग मार्किंग के साथ डिनोट करते हुए पाते हैं वहां पे। और इस चीज को देखते हुए हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हमेशा अलग अलग केस में अलग अलग टर्म आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं और वहां पे हमें अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि मैं इसको समझना चाहता हूँ कि हमेशा यही तो नहीं पूछेगा कि 1 आने की क्या संभावना है, इवन नंबर आने की क्या संभावना है। तो हमारे क्वेश्चन इस टाइप के भी बन सकते हैं कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कभी क्वेश्चन हमसे ये भी कर सकता है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कभी क्वेश्चन हमसे ये भी कर सकता है कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कभी हमसे ये भी कर सकता है कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। कभी हमसे ये कहेगा कि कंपोजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बदलेंगे, लेकिन हमें एक ही बात पे टिके रहना है कि चाहे 1 की बात करेगा तो 1 इसमें कितनी बार है, ओनली 1 टाइम है। तो हमारे प्रोबेबिलिटी बनते हैं 1 और टोटल है 6। तो 1 आने की संभावनाएं बताने के लिए 1/6 यूज करेंगे। दूसरा, अगले की कहानी में समझते हैं। दूसरा कहता है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर कितनी बार है,
1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स है, हम लिखेंगे 3 आउटकम्स के रूप में अपॉन टोटल कितना 6 है, तो 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, वापस हमें फिर से मिला 1/2। केस 3 में आते हैं, कभी हमारी कहानी बनेगी ऑड नंबर आने की क्या संभावना है, ऑड नंबर। तो आपको ऑड नंबर कहाँ कहाँ दिख रहा है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता वही ऑड नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, दिस वन इज ऑड नंबर, 3 टाइम्स ऑड नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है कि आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 3 1 जा 3 2 जा, 1/2 इसके प्रोबेबिलिटी है, जो कि ऑड नंबर आने की संभावनाएं को बता रहे हैं। अब आगे भी है, मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो जब मैं यहाँ पे कहानी को समझो कि प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ध्यान से देखिए और मुझे बताइए सारे बच्चे कि प्रोबेबिलिटी में प्राइम नंबर की बात किया है, तो प्राइम नंबर के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि वो एक ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड लगता है या अपने आप से लगता हो। जैसे मैं 2 की बात करता हूँ, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। ये सब ऐसे नंबर है या तो ये खुद से लगेंगे या 1 से लगने वाले हैं, यानी कि आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 1 से लगा सकते हैं डिवाइड, या इसे अपने खुद के नंबर से लगा सकते हैं। 2 को 2 से लगा सकते हैं या 1 से लगा सकते हैं, 3 को 3 से लगा सकते हैं या फिर 1 से लगा सकते हैं, 5 को 5 से लगा सकते हैं या 1 से लगा सकते हैं। तो ये सब आपके प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3 एंड 5। तो 2 3 प्राइम नंबर है, मतलब कितने प्राइम नंबर है, तो 1 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या संभावनाएं हो सकती है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 अपॉन टोटल 6, 3 1 जा अगेन 3 2 जा, 1/2 प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। इन द लास्ट में और कहानी समझ लेते हैं, कंपोजिट नंबर। आपने पहले कभी सुना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ 4 की, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। मैं बात करूँ 6 की, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है। इसमें कंपोजिट नंबर है कितना, ओनली 2, तो 2 है। तो कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे बताएंगे कि कंपोजिट नंबर है कितना, तो 2 टाइम्स है, दिस इज द आउटकम्स। और टोटल मीन्स कितने टोटल आउटकम्स है, तो 6 है, तो 2/6, 2 1 जा 3 2 जा, 1/3, यानी कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बातें आप इसके बारे में समझ पा रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी एक संभावनाएं है जिसे हमने लिख के बताया है कि उसके आने की क्या संभावनाएं हो सकती है, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जब भी लूडो के डाइस को क्या करते हैं, रोल आउट करते हैं, थ्रोन करते हैं, तो क्या नंबर आएगा ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमें 1 चाहिए तो 1 आने की क्या संभावना है, हमें 5 चाहिए तो 5 आने की क्या संभावना है। तो ये कहानी थी एक डाइस के रूप में प्रोबेबिलिटी को समझने की। एक दूसरी कहानी में लेता हूँ, जब आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग कभी कभी कहीं पे कुछ मैच, क्रिकेट मैच चल रहा है या फिर कुछ और, तो लोग वहां पे कौन टीम पहले बैटिंग करेगा, कौन टीम पहले बॉलिंग करेगा, या फिर कोई और भी मैचेज हो सकती है जहाँ पे पहला वाला टीम क्या करने वाला है, तो उसको बताने के लिए कॉइन से टॉस करते, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा एक वर्ड कि टॉसिंग क्यों की जाती है, टॉसिंग। जब भी हम टॉसिंग करते हैं या टॉस करते हैं तो क्यों करते हैं टॉस, ठीक है ना, वहां पे कहानी क्या बनती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कॉइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कॉइन है, चलो ये 1 रुपीज का कॉइन है, दिस इज कॉइन फॉर 1 रुपीज, ये 1 रुपीज का कॉइन है। हमने 1 रुपीज के कॉइन के 2 टुकड़े करने हैं, ठीक है ना, 2 टुकड़े करने हैं। पहला कि 1 रुपीज कॉइन में उसके 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक पार्ट को हम लोग हेड के नाम से बताते हैं कि हेड, और दूसरा पार्ट जो होता है हम उसे टेल के नाम से बताते हैं। तो कॉइन में 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, इसको हम लोग हेड कहते हैं, HEAD हेड, और हम लोग इसको टेल कहते हैं, TAIL टेल, ठीक है ना। तो एक हेड है, एक टेल है। कॉइन 1 रुपये का कॉइन है, उसमें कोई एक पार्ट हेड है, दूसरा पार्ट क्या है, टेल है। अब आगे समझे, तो जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है ना, टॉस करना मतलब क्या होता है, उछालना उसको, ठीक है ना। ऐसे हम उसको टॉस किया तो वो रोल्ड करते 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 ऊपर तक जाएगा, फिर रोल्ड करते करते वापस आएगा। तो रोल्ड करने के चक्कर में हेड टेल रोल्ड करते जा रहा है, तो उसके बाद जब वो किसी चीज पे फॉल करेगा तो या तो वो हेड को दिखाएगा या टेल को दिखाएगा। तो दोनों में किसी का फिक्स कोई आना तय नहीं है पहले से कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, कहना बहुत मुश्किल है।
इन दैट केस हम ये कोशिश करते हैं कि कोई एक जो आएगा वो हमारा आउटकम्स होगा, और जो टोटल होगा हेड और टेल दो टर्म हमारे यहाँ पे, तो दोनों मिल करके क्या बनेंगे, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। कोई सिंगल टर्म है वो क्या बनेगा, एक फेवरेबल आउटकम्स बनेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, जब भी हम एक कॉइन को टॉस्ट करेंगे तो क्या हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात को बताएंगे। तो यहाँ पे समझेंगे कि पी गेटिंग हेड, हमें हेड के बारे में बताना है कि पी गेटिंग हेड। अब मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे आपसे कि ये एक कॉइन के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, या तो हेड है या टेल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड है कितनी बार, सिर्फ वन टाइम, तो यहाँ पे वन टाइम हेड को लिखेंगे। और टोटल आउटकम्स मतलब दोनों को मिला के कितना हो रहा, हेड टेल मिला के कितना हो रहा, तो 1 + 1 2 हो रहा, तो 1/2, 1/2 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी किस चीज का, गेटिंग हेड, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 है। सेम तरीके से आप सोचें कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। जब हम टॉस करेंगे कॉइन को, तो टेल आने की क्या संभावनाएं हो सकती है। तो यहाँ पे समझेंगे फिर वापस वही चीज कि पी गेटिंग टेल, इस बार हमें क्या चाहिए, टेल चाहिए। तो टेल आने की क्या संभावनाएं है, तो टेल दोनों में कितनी बार, ओनली वन टाइम, सो यू शुड राइट हियर वन टाइम, टेल इज वन टाइम। टोटल आउटकम हेड और टेल को मिला के कितना आउटकम्स है, 2, तो राइट हियर 2, सो 1/2 इज द अगेन पी गेटिंग टेल, यानी कि टेल आने की क्या संभावनाएं है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगेन इट इज 1/2। ये फिर से वापस 1/2 है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फेवरेबल आउटकम्स के बारे में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आने वाले जो टर्म है उसकी बात, जिसके बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हेड चाहिए, तो हेड क्या है, जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ उसकी आने की संभावनाएं क्या है, वो आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। और दूसरा होता है टोटल आउटकम्स, मतलब कंप्लीटली वो टर्म कितने में बटा हुआ है, टोटल उसका टर्म कितना है, उन सब को मिला दो, वो टोटल आउटकम्स के रूप में कहलाते हैं। तो दो चीज की कहानी हम यहाँ पे समझ रहे थे। तो हमने कॉइन को एक माध्यम बनाया, जैसे इससे पहले हमने डाइस को एक माध्यम बनाया, वैसे हमने यहाँ पे कॉइन को एक माध्यम बनाया, एक सोर्स बनाया समझने के लिए, ये दो चीजों के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इस चीजों को दिखाने के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस चीजों को हम समझे हैं, क्या उस पर 2-4 क्वेश्चन करके देख लिया जाए कि हमने कितना समझा, कितना सीखा, कितना सही जवाब हम दे पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करके इसके बेसिस पे देखते हैं ताकि ये बातें हमें और समझ में आ सके। सबसे पहला एक क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, एन अनबाइज्ड die is thrown what is the probability of getting, सबसे पहले हम कहानी को पहले समझेंगे, उसके बाद मैं पहला क्वेश्चन देना चाहूंगा आपको। फर्स्ट में है एन इवन नंबर, इसका हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो इसकी कहानी को हम समझेंगे बाद में, पहले एक बात समझ लें यहाँ पे कि एन अनबाइस्ड डाई, अनबाइस्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कि मैंने एक डाइस को बनाया, ये डाइस को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फिर से वापस में 6 फेस देखने को मिलेंगे। और मैंने क्या बोला कि हर एक फेस में अलग अलग नंबर से पॉइंट आउट होना चाहिए, ये बात भी तय होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह अनबाइस्ड नहीं है। अनबाइस्ड को हिंदी में क्या कहते हो, सोचिए। अनबाइस्ड का मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब ऐसा नहीं हो कि ऐसा आपने डाइस ले लिया है जहां पे हर एक फेस पे 1-1 लिखा हुआ है, हर एक फेस पे या तो 2-2 लिखा हुआ है या 3-3 पॉइंट डाले हुए हैं। अनबाइस्ड का मतलब हो गया हर एक फेस अपने आप में अलग अलग नंबर को दिखा रहा होगा, अलग अलग पॉइंट्स को दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो अलग पॉइंट्स का मतलब अलग नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे अनबाइस्ड का मतलब हो गया निष्पक्ष कोई डाइस है ऐसा जहाँ पे 6 फेस हैं, तो 6 फेस पे कभी भी सेम नंबर देखने को कभी भी नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट वन इट इज 6, ये 6 है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो डाइस है इसके 6 फेस हैं और कोई भी फेस
सेम चीज को नहीं दिखा रहा, सेम नंबर को नहीं दिखा रहा, अलग अलग नंबर को दिखा रहा, मतलब ये अनबाइस्ड है, निष्पक्ष है। अगर ऐसा नहीं होता तो अनबाइस्ड नहीं होता, ठीक है ना। तो ये अनबाइस्ड डाई है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसके अलग अलग फेस है और अलग नंबर को दिखा रहा है। ये 1 को दिखा रहा है, ये 2 को दिखा रहा है, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की क्या संभावना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि इसमें ध्यान से देखिए इवन नंबर कहाँ पे है। एक 2 इज द इवन नंबर, 4 इज द इवन नंबर एंड 6 इज द इवन नंबर। तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ध्यान से देखिए, मुझे बताइए कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है। तो 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर। तो ये तीनों के तीनों इवन नंबर है, तो हमारे 3 टर्म आने की संभावना दिखा रहे हैं। तो 3 टर्म्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल कितने हैं? 6 टर्म्स। टोटल इज द 6 टर्म्स। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 क्या है? प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2, इट इज 1/2। सेम तरीके से दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3, अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ मल्टीपल, गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 आने की संभावनाएं। तो ध्यान से देखिए 3 का मल्टीपल आने की संभावना है। तो 3 का मल्टीपल कौन है? तो खुद 3 होगा, दूसरा 6 होगा। तो 3 का मल्टीपल 2 ही नंबर है, या तो 3 है या 6 है, मतलब 2 हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो यहाँ लिखेंगे 2 इज द फेवरेबल आउटकम, यानी कि 2 टर्म हमारे फेवरेबल है। एंड टोटल आउटकम्स कितने बार है? ये 6 टाइम है, तो 6 इज द टोटल आउटकम। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 क्या है? 1/3 is the probability of getting a multiple of 3. So 1/3 is the probability of getting a multiple of 3. अब आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट में नए वाले क्वेश्चन पे। सेम तरीके से उसी के माध्यम से नंबर थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा है एन इवन नंबर, एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ, और अ मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं डाइस बनाता हूं यहाँ पे। पहला फेज, दूसरा फेज, ये रहा तीसरा फेज, ये फोर्थ वन फेज, दिस वन इज फिफ्थ वन फेज, दिस वन इज सिक्स्थ वन फेज। ये हम ध्यान से देख पा रहे हैं इसके अलग अलग फेज को। अब यहाँ पे हमें चाहिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किस चीज का? तो एन इवन नंबर, an even number of a multiple of 3, of a multiple of 3। यहाँ पे an even number, an even number और a multiple of 3, ये और है, this is और a multiple of 3। तो मुझे इसका चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर पहले ढूंढे, इवन नंबर कहाँ है? दिस इज इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ये 3 टर्म हमारे में। दूसरा है और अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है? दिस वन इज, दिस वन इज, या तो इवन नंबर हो सो 1 2 3, या मल्टीपल ऑफ 3 हो तो 1 2, 2 है जो 3 का मल्टीपल है। तो इवन नंबर भी 3 है और मल्टीपल भी 3 का 2 है। तो ध्यान से देखिए कि जो मुझे मिलेगा वो क्या मिल रहा, पहला तो 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ये इवन नंबर है। और 3 का मल्टीपल या तो 3 है या 6 है, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो 6 2 बार है, तो आप 1 टाइम 6 लेंगे तो 1 2 3 4, 4 टर्म आने की संभावना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड 6 इज द टोटल आउटकम्स। सो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर और ए मल्टीपल ऑफ 3। ये हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कहता है ए नंबर 3 और 4, ए नंबर 3 और 4
प्रोबेबिलिटी आने की संभावनाएं, एक नंबर, कोई एक नंबर, या तो वो 3 हो या 4 हो। अब आप देखिए ध्यान से, इस पूरे नंबर में 3 वन टाइम है और 4 भी वन टाइम है, तो 3 वन टाइम 4 वन टाइम, तो 3 वन टाइम 4 वन टाइम, यानी कि हमारे पास दो नंबर की बातें हो रही है। तो फेवरेबल आउटकम्स में दो टर्म देखने को मिल रहे हैं और टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है, टोटल इज द 6। So 2 1 ja, 2 3 ja, 1/3 is the probability of getting a number, either it is 3 or 4। 3 4 आने की संभावना इसमें है 1/3। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए नंबर लेस देन 5। प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए इस बार, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इस बार कि एक नंबर ऐसा जो 5 से कम हो। अब मुझे ध्यान से देखिए और बताइए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से कम है, 5 से लेस है। सो 4 3 2 1, ऐसे 4 नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं हमें जो 5 से कम है। तो जितने 5 से कम है वो हमारे फेवरेबल आउटकम से 4 ऐसे नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर ऐसे हैं जिसके फेवरेबल आउटकम्स हमें देखने को मिले 4 और टोटल इज द 6। सो 3 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 के जो नंबर है वो ऐसे 4 नंबर है, टोटल इज द 6 नंबर, और उसके रेशियो क्या बन रहा है, 2/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। द नेक्स्ट वन ही चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर 6 पे आते हैं। हियर इट इज अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6। अब ध्यान से इसको देखें और समझने की कोशिश करें, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे, तो एक नंबर जो 3 और 6 के बीच में आता है, तो पकड़ लेंगे 3 को, पकड़ लेंगे 6 को, 3 6 के बीच में नंबर कौन आ रहे हैं, 4 और 5 आ रहे हैं, तो ऐसे सिर्फ दो ही नंबर है जो 3 6 के बीच में आएंगे। तो दो ऐसे नंबर है जिसका हम लोग संभावना बता रहे हैं, दैट इज द फेवरेबल आउटकम एंड द टोटल आउटकम इट इज 6, टोटल 6 है। सो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 3 एंड 6। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, कुछ दूसरा क्वाइंस के बेसिस का क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद उसमें थोड़ी बातें जो हमने नहीं सीखी थी वो समझ में आ जाएगी। एक अगले क्वेश्चन पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू अनबाइस्ड, BAISED, टू अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। दो कॉइन को टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है टू हेड, दिया हुआ यहाँ पे टू हेड, दो हेड की बात कर लेते हैं, टू हेड। समझेंगे यहाँ पे कहानी को। सबसे पहले तो मैं बात करूं यहाँ पे साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे हाथ में दो सिक्के, दो कॉइन्स हैं, एक हमने यहाँ लिया, दूसरा हमने यहाँ लिया, और दोनों को एक साथ टॉस करना। जब भी हम दो कॉइन को अपने पास दोनों हाथ पे रख करके एक साथ उछालेंगे, एक साथ टॉस करेंगे, उसको कहेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साथ एक साथ हम क्या करते हैं, उसको टॉस करते हैं, हम उसे कहेंगे साइमल्टेनियसली। तो एक साथ टॉस करने के दो कॉइन के प्रोसेस को कहेंगे साइमल्टेनियसली। और यहाँ पे हमें बोला है अनबाइस्ड कॉइन, मतलब जो आप कॉइन लेंगे उस कॉइन में दो पार्ट होंगे, एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो वहां पे ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट, एक में हेड एक में टेल होना चाहिए, तभी वो अनबाइस्ड है। अगर दोनों में हेड है या फिर दोनों में टेल है तो फिर वो अनबाइस्ड कॉइन नहीं है, वो निष्पक्ष कॉइन नहीं है, निष्पक्ष सिक्का नहीं है वो, जब तक कि दोनों में डिफरेंट ना हो, यानी कि एक में हेड दूसरे में टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे टू हेड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो दो हेड की बात में हमें दो हेड की प्रोबेबिलिटी आने की क्या संभावना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने दो कॉइन लिया, पहला कॉइन लिया, उसके पास एक हेड था एक टेल था। आपने दूसरा कॉइन लिया, उसके पास भी एक हेड था और उसके पास भी एक टेल था।
एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल था, ठीक है ना। दोनों को साथ में आप उछालेंगे तो एक पे हेड आएगा तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है, तो दोनों पे एक साथ हेड आने की संभावना दिख रही है। दूसरा, हो सकता है इस पे हेड आए उस पे टेल आ जाए, तो ये दूसरी संभावना ही बनेगी आपकी। तीसरी कहानी क्या बनेगी, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए तो दोनों में टेल आने की संभावनाएं बनेगी। अब तीसरी कहानी क्या बन सकती है, अब यहाँ पे क्या एक हेड एक टेल आया, इस पे हेड आया उस पे टेल आया, इस पे हेड आया इस पे टेल आ गया, या दोनों पे टेल आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पे टेल आ जाए और उस पे हेड आ जाए। तो कितनी संभावनाएं बनी, चार ही बनी ना। या तो दोनों पे हेड आएगा या फिर दोनों पे टेल आएगा, इस पे हेड आएगा तो इस पे हो सकता है टेल आ जाए, या फिर इस पे टेल आ जाए इस पे हेड आ जाए। ये चार ही संभावनाएं यहाँ पे बन रही, उससे ज्यादा नहीं बन रही। तो उससे ज्यादा संभावनाएं जब नहीं बन रही है तो ये चार हमारे टोटल आउटकम्स है, चार हमारे टोटल आउटकम्स हो गए, इससे ज्यादा आउटकम्स है ही नहीं टोटल में। अब आगे टू हेड, तो कहता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दो हेड आने की क्या संभावना है। तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे कितने प्रोसेस है जहां पे दो बार आपको हेड दिखाई पड़ रहा, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही टाइम ऐसा आया है जहां पे दोनों में हेड है। फर्स्ट वाले कॉइन में भी हेड है, सेकेंड वाले में भी हेड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही प्रोसेस ऐसा दिख रहा हमें जहां पे दोनों में हेड आने की संभावना दिख रही है, बाकी में आपको टू टाइम्स हेड कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऐसे कितने टाइम्स आए, वन टाइम, एक ही बार ऐसा हो सकता है वन। सो वन इज द, एक ही ब्लॉक में आ रहे हैं तो वन इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड 1 2 3 4 इज द टोटल आउटकम्स। तो दो हेड आने की जो संभावना है वो ओनली वन टाइम है और टोटल इज फोर टाइम्स। सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, दो हेड आने की संभावना है 1/4 बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे सेकेंड वन की। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड, वन हेड आने की क्या संभावना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जब भी हमने दो कॉइन को टॉस किया है तो दो कॉइन को टॉस करने के बाद सिंगल कॉइन पे वन टाइम हेड वन टाइम टेल आ रहे हैं, सेकेंड कॉइन पे भी वन टाइम हेड वन टाइम टेल आ रहे हैं। तो हमने दोनों कॉइन को साथ में टॉस किया है तो हमें टू टाइम्स हेड एट अ टाइम, वन टाइम हेड एट ए टाइम, वन टाइम हेड एट ए टाइम एंड वन टाइम देयर इज नो हेड। ओके, तो यहाँ देखेंगे कि वन टाइम हेड हमें कब कब मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें वन टाइम हेड मिल रहा है और यहाँ भी वन टाइम हेड मिल रहा है, मतलब टू टाइम्स हमें हेड वन टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टाइम्स हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टाइम्स हेड इज 2 is the favorable outcome and 4 is the total outcome. So 2 1 jar, 2 2 jar. So probability of getting one head is 1/2. So now come to next one question. नए वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। So third one is one tail, one time tail आने की क्या संभावना है। So again there is two coin toss together. एक साथ दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं here, head either tail. Again here it is head either tail, हेड या टेल। तो यहाँ से हमारी संभावना है टू टाइम्स हेड, वन टाइम हेड वन टाइम टेल, वन टाइम टेल वन टाइम हेड एंड टू टाइम्स टेल, टू टाइम्स टेल। सो टू टाइम्स टेल इट विल कम टुगेदर। देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो 4 इज द टोटल आउटकम। सो राइट हियर ओनली वन टाइम टेल, एक बार टेल आने की क्या संभावना है। सो हियर इट इज वन टाइम टेल, हियर इट इज वन टाइम टेल। तो एक बार वन टाइम टेल आने की संभावना है टू टाइम्स, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, सो राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टाइम टेल इज 2 is the favorable outcomes and 4 is the total outcomes. So 2 1 jar, 2 2 jar. So 1/2 is the probability of getting one time tail. The next one question is here, at least one head, at least one head, कम से कम एक बार हेड आने की क्या संभावना है, कम से कम एक बार, at least one head, at least one head। लिखेंगे यहाँ पे probability of getting at least one head, at least one head, कम से कम एक बार हेड। तो देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे कोई हेड नहीं है, यहाँ पे वन टाइम हेड है, यहाँ पे वन टाइम हेड है, यहाँ पे टू टाइम्स हेड। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम,
कम से कम एक बार आना चाहिए, तो कम से कम यहाँ पे एक बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो कम से कम एक बार से तो ज्यादा ही आ रहा ना। यहाँ पे है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देर इज नो हेड, तो यहाँ पे कम से कम एक बार होना चाहिए था बट नहीं है, तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वन टाइम हेड, वन टाइम हेड, और यहाँ भी वन टाइम भी है, उससे ज्यादा भी है, मतलब हम इसे भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो 1 2 3, 3 इज द नंबर, यानी कि टोटल आउटकम्स में 3 जो है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, तो 3 टाइम्स इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड 4 इज द टोटल आउटकम्स। 3 is the favorable outcomes and 4 is the total outcomes. तो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है 3/4. So 3/4 is the probability of getting at least one head. So this is the answer of this question. Now come to next one. अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे नए वाले क्वेश्चन एक और है, नो हेड। एक क्वेश्चन है नो हेड, यहाँ पे नो हेड की बात कर रहा है। तो देखेंगे जरा ध्यान से 5 नंबर में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, बिल्कुल कोई हेड वहां पे दिखना नहीं चाहिए। तो जब भी हम दो कॉइन को टॉस करेंगे यहाँ पे, तो दो कॉइन को टॉस करने के बाद आइदर टेल और आइदर हेड इज इट विल कम, आइदर टेल और आइदर हेड इट विल कम। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि इसके जो प्रोबेबिलिटी बनने की संभावनाएं है वो टेल टेल है, हेड हेड है, या फिर आइदर टेल हेड है, द लास्ट वन इज हेड टेल है। तो 4 बातें यहाँ बन रही है हमारी। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि हमें प्रोबेबिलिटी उस चीज की निकालनी है जहाँ पे नो हेड की बातें हो, वहां पे कोई हेड दिखना नहीं चाहिए। तो बताइए यहाँ पे आपको हेड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हेड दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ पे हेड दिख रहा है? दिख रहा है। हेड दिख रहा है? दिख रहा है। तो जहां जहां पे हमें हेड दिखेगा उसे लेना नहीं है, वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स में नहीं आने वाले। और जहां पे हेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमसे नो हेड की बात किया है, तो यहाँ पे हमें कोई हेड नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स है। तो कितनी बार ये बातें आई हैं? ओनली वन टाइम। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड, सॉरी नो हेड। तो वन टाइम ऐसा है जहाँ पे कोई हेड नहीं है, टोटल आउटकम्स 4, सो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। सो नो हेड आने की जो संभावनाएं है वो दैट इज 1/4 आ रही, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन हम लोग नई क्लास में फिर से करेंगे। आज हमारी बेसिक बातें कुछ सीखने वाली थी ताकि हम इसकी कहानी को समझ पाए कि आखिर क्या है ये प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा कहानी को समझना पहले जरूरी था। हमने आज इसके बेसिक बातें को समझा है कि एक्चुअली में होता ही क्या है और हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे फिर दोबारा अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।